फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 20 से अध्याय 2 पद संख्या 4 तक। ईश्वर ने कहा, पानी जीव जंतुओं से भर जाए और आकाश के नीचे पृथ्वी के पक्षी उड़ने लगे, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने मकर और नाना प्रकार के जीव जंतुओं की सृष्टि की जो पानी में भरे हुए हैं, और उसने नाना प्रकार के पक्षियों की भी सृष्टि की, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलों फूलों समुद्र के पानी में भर जाओ, और पृथ्वी पर पक्षियों की संख्या बढ़ती जाए। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह 5वां दिन था। ईश्वर ने कहा, पृथ्वी नाना प्रकार के घरेलू जमीन पर रेंगने वाले और जंगली जीव जंतुओं को पैदा करे, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने नाना प्रकार के जंगली, घरेलू और जमीन पर रेंगने वाले जीव जंतुओं को बनाया, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए, वह हमारे सदृश हो। वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलों फूलों पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। ईश्वर ने कहा, मैं तुमको पृथ्वी भर के बीज पैदा करने वाले सब पौधे और बीजदार फल देने वाले सब पेड़ दे देता हूँ। यह तुम्हारा भोजन होगा। मैं सब जंगली जानवरों को, आकाश के सब पक्षियों को, पृथ्वी पर विचरने वाले जीव जंतुओं को उनके भोजन के लिए पौधों की हरियाली दे देता हूँ। और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देखा, और यह उसको अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह 6वां दिन था। इस प्रकार आकाश तथा पृथ्वी और जो कुछ उनमें है सबकी सृष्टि पूरी हुई। 7वें दिन ईश्वर का किया हुआ कार्य समाप्त हुआ। उसने अपना समस्त कार्य समाप्त कर 7वें दिन विश्राम किया। ईश्वर ने 7वें दिन को आशीर्वाद दिया और उसे पवित्र माना, क्योंकि उस दिन उसने सृष्टि का समस्त कार्य समाप्त कर विश्राम किया था। यह है स्वर्ग और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। हे प्रभु हमारा ईश्वर, तेरा नाम समस्त
पृथ्वी पर कितना महान है। जब मैं तेरे बनाए हुए आकाश, चांद और तारे देखता हूँ तो सोचने लगता हूँ, मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुधि ले, आदम का पुत्र क्या है जो तू उसकी देखभाल करे। अनुवाक्य। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। हे प्रभु हमारा ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। तूने उसे स्वर्गदूत से कुछ ही कम बनाया और उसे महिमा तथा सम्मान का मुकुट पहनाया। तूने उसे अपने सृष्टि पर अधिकार दिया और सब कुछ उसके पैरों तले डाल दिया। अनुवाक्य। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। हे प्रभु हमारा ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। सब भेड़ बकरियों, गाय बैलों और जंगल के बनैले पशुओं को, आकाश के पक्षियों, समुद्र की मछलियों और सारे जलचारी जंतुओं को। अनुवाक्य। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। हे प्रभु हमारा ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। जय घोष हालेलुया। हे ईश्वर, मेरे हृदय में अपने नियमों का प्रेम रोपने और मुझे अपनी आज्ञाएं सिखाने की कृपा कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 7 पद संख्याएं 1 से 13 तक। फरीसी और यरूशलेम से आए हुए कई शास्त्री यीशु के पास इकट्ठे हो गए। वे यह देख रहे थे कि उनके शिष्य अशुद्ध यानी बिना धोए हुए हाथों से रोटी खा रहे हैं। पुरखों की परंपरा के अनुसार फरीसी और सभी यहूदी बिना हाथ धोए भोजन नहीं करते। बाजार से लौटकर वे अपने ऊपर पानी छिड़के बिना भोजन नहीं करते और अन्य बहुत से परंपरागत रिवाजों का पालन करते हैं, जैसे प्यालों, सुराहियों और कांसे के बर्तनों का शुद्धिकरण। इसलिए फरीसियों और शास्त्रियों ने यीशु से पूछा, आपके शिष्य पुरखों की परंपरा के अनुसार क्यों नहीं चलते? वे क्यों अशुद्ध हाथों से रोटी खाते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, इसायास ने तुम ढोंगियों के विषय में ठीक ही भविष्यवाणी की है, जैसा कि लिखा है, ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये व्यर्थ ही मेरी पूजा करते हैं और जो शिक्षा ये देते हैं वह है मनुष्य के बनाए हुए नियम मात्र। तुम लोग मनुष्य की चलाई हुई परंपरा बनाए रखने के लिए ईश्वर की आज्ञा टाल देते हो। यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग अपने ही परंपरा का पालन करने के लिए ईश्वर की आज्ञा रद्द करते हो, क्योंकि मूसा ने कहा, अपने पिता और अपनी माता का आदर करो, और जो अपने पिता और अपनी माता को शाप दे उसे प्राणदंड दिया जाए। परंतु तुम लोग यह मानते हो कि यदि कोई अपने पिता अथवा अपने माता से कहे, आपको मुझसे जो लाभ हो सकता था वह कुर्बान अर्थात ईश्वर को अर्पित है, तो उस समय से वह अपने पिता अथवा अपनी माता के लिए कुछ नहीं कर सकता है। इस तरह तुम लोग अपनी परंपरा के नाम पर जिसे तुम बनाए रखते हो
ईश्वर का वचन रद्द करते हो और इस प्रकार के और भी बहुत से काम करते रहते हो। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस में प्यारे भाई बहनों, आज का पहला पाठ हम लोगों ने उत्पत्ति ग्रंथ से सुना। वहां पर विशेष करके सृष्टि के बारे में सुना। उस उत्पत्ति ग्रंथ के पहले अध्याय में ईश्वर इस सारे ब्रह्मांड को और सभी चीजों को, जीव जंतुओं को सृजन करते हैं और उसके बाद अंत में ईश्वर ने मनुष्य को भी अपने समान बनाया, नर और नारी के रूप में बनाया। और बनाने के बाद ईश्वर ने उसको आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? ईश्वर ने कहा आशीर्वाद देते हुए, फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे जीव जंतुओं पर शासन करो। ईश्वर ने मनुष्य को एक शासक के रूप में बनाया। अपने अनुरूप बना करके ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिनिधि के रूप में इस पृथ्वी पर, इस सारे सृष्ट वस्तुओं पर शासक के रूप में रखा। अभी मनुष्य को ईश्वर की योजना के अनुसार, ईश्वर की इच्छा के अनुसार शासन करना है इन सारे सृष्ट वस्तुओं पर। जब ईश्वर ने सभी सृष्ट वस्तुओं को बनाया, उन्होंने अंधकार से, अंधकार की शून्यता से इन्हें बनाया, या पानी के उथल पुथल से इन्हें बनाया और इन्हें एक व्यवस्था के साथ इन्हें स्थापित किया। हर एक चीज के लिए अपनी अपनी जगह है और अपना अपना नियम है। जैसे मछली के लिए पानी में रहना है, चिड़ियों के लिए आकाश में उड़ना है, जीव जंतुओं के लिए इस पृथ्वी पर रहना है, इसी प्रकार इस दुनिया के हर वस्तु के लिए ईश्वर ने अपनी जगह और अपना ईश्वर ने उसकी जगह और उसके लिए नियम तय किया है। हम मनुष्यों के लिए भी, जैसे मैंने कहा, ईश्वर ने नियम को तय किया है। वह नियम क्या है? ईश्वर की योजना के अनुसार, ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में इस सारे सृष्ट वस्तुओं पर उसको शासन करना है। आज के पहले पाठ से हम लोग विशेष करके दो बातें सीख सकती है। हम लोग आगे पढ़ते हैं। आज के पहले पाठ में ही हम लोगों ने सुना, ईश्वर ने 6 दिन में इस सारे वस्तुओं को बनाया और 6 दिन में अपने सृष्टि का कार्य संपन्न करने के बाद, सारे कार्यों को संपन्न करने के बाद 7वां दिन उन्होंने विश्राम किया। ईश्वर ने अपने सारे कार्य को 6 दिन में संपन्न किया है। इसका मतलब क्या है? हमारा जीवन ईश्वर की इस योजना के तहत है। ईश्वर ने हम लोगों को भी देखा है और ईश्वर के इस ज्ञान में या इस समझ में हमारा जीवन, हमारे जीवन की हर घटना उपस्थित है और हर घटना में ईश्वर का हाथ है और हर घटना को, हमारे जीवन के हर घटना को ईश्वर की योजना समझ करके ईश्वर के हाथ से हमको स्वीकार करना है। ईश्वर के हाथ से स्वीकार करके उसके लिए धन्यवाद देना है। क्यों धन्यवाद देना है? इसलिए धन्यवाद देना है, ईश्वर की योजना हमेशा भलाई की योजना है, बुराई की नहीं। हम लोग यिर्मयाह के ग्रंथ में पढ़ते हैं, मैं तुम्हारे लिए अपनी निर्धारित योजनाएं जानता हूँ, तुम्हारी हित की योजनाएं, अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। तो ईश्वर की योजना हमारी हित की योजना है। इसलिए हमारे जीवन के हर घटना को ईश्वर के योजना के अंतर्गत विश्वास की दृष्टि से देख करके उसे स्वीकार करना है और उसके लिए धन्यवाद देना है। एक दूसरी बात जो हम लोगों को जानना है,
मेरी उत्पत्ति और आपकी उत्पत्ति अपने माता पिता से नहीं, हमारी उत्पत्ति ईश्वर से है। हम लोग यिर्मयाह के ग्रंथ में पढ़ते हैं 31वां अध्याय के 3रा वाक्य, ईश्वर बोलते हैं, मैं अनंत काल से तुमको प्यार करते आ रहा हूं। तो ईश्वर की योजना में मैं अनंत काल से उपस्थित था। और हम लोग यिर्मयाह के ही ग्रंथ में पहले अध्याय के 5वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, ईश्वर बोलते हैं, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म के पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया। तो हमारा आगमन, हमारी उत्पत्ति माता पिता से नहीं बल्कि ईश्वर से है, सर्वशक्तिमान ईश्वर से है। जब मैं ईश्वर की योजना में था या आप ईश्वर की योजना में थे, उस समय मैं बीमार व्यक्ति नहीं था, उस समय मैं पापी व्यक्ति नहीं था, उस समय मैं मृत्यु के वश में नहीं था, उस समय मैं एक परिपूर्ण व्यक्ति था। लेकिन बाद में ये जब मेरा जन्म इस पृथ्वी पर हुआ तो मेरे अंदर अपूर्णता, पाप, मृत्यु ये सब का प्रभाव हुआ, ये सब मेरे जीवन में आया। लेकिन हमारा विश्वास क्या है? यीशु के द्वारा ईश्वर ने फिर से इस आदि योजना की स्थापना की है। एफेसियों के नाम पत्र पहले अध्याय का 3रा वाक्य, धन्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह के ईश्वर और पिता, उसने ईसा मसीह के द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। तो यीशु के द्वारा ईश्वर ने फिर से अपनी आदि योजना ईश्वर ने स्थापित की है। इसलिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम प्रतिदिन कदम रखते हैं इस आदि योजना की पूर्ति के लिए। विश्वास के साथ इसको अपने जीवन में स्वीकार करके हम लोग इस आदि योजना को अपने जीवन में उतारने के लिए कोशिश करते हैं और प्रार्थना करते हैं। तो भाई और बहनों, आज के पहले पाठ हम लोगों से ये 2 बातें विशेष करके बताते हैं। हम लोग ईश्वर की योजना में पहले से था और ईश्वर ने अपने सारे सृजन कार्य संपन्न किया है, हमारे जीवन में भी संपन्न किया है। इसलिए हमारे जीवन के हर अवस्था को और घटना को ईश्वर की योजना समझ करके ईश्वर के हाथ से स्वीकार करना है। पहली बात, हमारी उत्पत्ति ईश्वर से है, सर्वशक्तिमान ईश्वर से है और यीशु के द्वारा हमारे जीवन में हम लोगों ने जो कुछ हो गया है, ये सब यीशु के द्वारा ईश्वर ने फिर से स्थापित किया है। हम लोग ईश्वर के परिवार के लोग हैं, ईश्वर के प्रिय पुत्र और पुत्री है। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने विशेष करके फरीसियों और शास्त्रियों के बारे में सुना। वे लोग परंपराओं पर ज्यादा ध्यान देते थे और उसके बारे में यशायाह नबी क्या बोलते हैं वह भी आज के पाठ में हम लोगों ने सुना। यशायाह नबी अपने ग्रंथ में या यशायाह नबी के द्वारा ईश्वर बोलते हैं। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 13, ये लोग शब्दों द्वारा मेरे पास आते हैं, इनकी मुख इनकी ओठ मेरी महिमा करते हैं, लेकिन इनका हृदय मुझसे दूर है। ये लोग शब्दों द्वारा मेरे पास आते हैं, इनकी होठ मेरी महिमा करते हैं, लेकिन इनका हृदय मुझसे दूर है। हम लोग बाहरी रीति से धर्मी दिखा सकते हैं, कई रीति से हाथ धो करके हो या अपना जो भी पूजन पद्धति है ये सब दिखा करके मैं रोज रोज मिस्सा बलिदान के लिए जाने वाले एक व्यक्ति हूँ, लेकिन हृदय में ईश्वर नहीं है। हृदय में मैं ईश्वर को, प्रभु को प्रथम स्थान नहीं देता हूँ, हृदय में ईश्वर की पूजा नहीं होती है। तो मैं केवल एक होठों द्वारा ही ईश्वर की महिमा करते हैं,
जैसे यशायाह नबी के ग्रंथ में ईश्वर बोलते हैं, ईश्वर हमारे हृदय को देखते हैं, मनुष्य बाहरी रूप रंग देखता है। ईश्वर ने सामुएल से, जब सामुएल को एक राजा को अभिषेक करना था, दाऊद को अभिषेक करना था, उस समय ईश्वर ने सामुएल से कहा, मनुष्य बाहरी रूप रंग देखता है, ईश्वर हृदय देखता है। तो ईश्वर हमारे हृदय देखते हैं, हमको हमारे हृदय को साफ रखना है। एक दूसरी बात, धर्म हम लोग सोचते हैं हम जो ईश्वर के लिए करते हैं वही है, वास्तव में धर्म वह नहीं है। ईश्वर ने हमारे लिए जो किया है वही है धर्म। ईश्वर ने यीशु के द्वारा हमारे लिए जो किया है वही है धर्म। उसी पर विश्वास करना और उसको अपने जीवन में उतारना और उसके अनुसार जीवन बिताना। ईश्वर ने यीशु के द्वारा क्या क्या किया है? हमें पाप मुक्त किया है, हमें धर्मी बनाया है, हमें पवित्र बनाया है। हम लोग कुरिन्थियों के नाम पत्र में पढ़ते हैं, पहला पत्र के पहले अध्याय का 30वां वाक्य है, ईश्वर ने यीशु को हमारी ज्ञान, हमारे धार्मिकता, हमारे पवित्रता और हमारे उद्धार बना दिया है। ईश्वर ने यीशु को हमारा ज्ञान, हमारी धार्मिकता, हमारी पवित्रता और हमारा उद्धार बना दिया है। तो यीशु ने हमको पवित्र बनाया, यीशु ने हमको धर्मी बनाया, यीशु ने हमारा उद्धार की है। ये सब हमको अपनाना है, अपना करके एक पवित्र जीवन प्रभु की कृपा से जीना है। आइए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हे परमपिता ईश्वर, जो कार्य तूने यीशु के द्वारा हमारे लिए किया है उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, तेरी योजना के अनुसार जीवन बिताने के लिए हम हर एक व्यक्ति को कृपा दीजिए। हे पिता ईश्वर, हमारा विश्वास कलीसिया के द्वारा जो विश्वास हमको मिला है, यीशु में जो विश्वास हमको मिला है, उस विश्वास में दृढ़ रहने के लिए, उस विश्वास के अनुसार जीवन बिताने के लिए हम सबों को कृपा दीजिए। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।